और खबरें तफसील से। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 50 अफराद शहीद जबकि 50 जख्मी हो गए। बचाव और राहत का काम जंगी पैमाने पर जारी है। पाकिस्तान फिर धमाके से दहला। पेशावर की मस्जिद में खुदकुश धमाका। नमाज जुमा के दौरान धमाका। धमाके में मुताद्दिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मस्जिद में हर तरफ इंसानी आज़ा बिखर गए। पाकिस्तान के शहर पेशावर की किस्सा खानी की जामे मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। एक नामालूम दहशतगर्द ने जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश धमाका किया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। इस धमाके में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जिसके बाइस खदशा है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। SSP ऑपरेशंस हारून रशीद ने बताया कि कूचा रिसालदार में वाक़ जामे मस्जिद में एक नामालूम खुदकुश हमलावर ने नमाज जुमा के वक्त दाखिले की कोशिश की। सामने गली में रहता हूँ। आज तकरीबन 1 बजे पहले तो फायरिंग हुई है। जामे मस्जिद असनाए अशरी के जो शिया मस्जिद है उसके सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया गया है। उसके बाद खुदकुश हमला आवर 5 और 6 सेकंड के दौरान हॉल में पहुंचा है। उसके बाद उसने मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन खलीली साहब के सामने अपने आप को ब्लास्ट किया। इस दौरान सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों और खुदकुश हमला आवर के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। SSP ऑपरेशंस ने बताया कि हमलावर की फायरिंग से एक एहलकार मौके पर ही शहीद, जबकि दूसरे ने बाद में अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर जामे शहादत नौश किया। इसके बाद हमला आवर असला लहराते हुए मस्जिद में दाखिल हो गया और मेंबर के करीब जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद पर सिक्योरिटी तैनात थी। सिक्योरिटी ना होने की बातों में कोई सदाकत नहीं है। धमाके के बाद मस्जिद में अफरा तफरी फैल गई और मस्जिद में हर तरफ इंसानी आज़ा बिखर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक काले लिबास में मलबूस खुदकुश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की और फिर तेजी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और खुद को उड़ा लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि खुदकुश हमलावर ने खुद को मेंबर के सामने उड़ाया और धमाके के बाद मस्जिद के हॉल में हर तरफ लाशें बिछ गईं। धमाके के बाद हर कोई अपने प्यारों की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए इसकी रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खेल की दुनिया से एक अफसोसनाक खबर। ऑस्ट्रेलिया के मायनाज लेग स्पिनर शेन वॉर्न 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेन वॉर्न के मैनेजर की जानिब से जारी किए गए बयान में तस्दीक की गई है कि शेन वॉर्न थाईलैंड के तफरीही मकाम कोह समुई के विला में मुर्दा हालत में पाए गए। मैनेजर के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जानबर न हो सके। मुमकिन तौर पर उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। वार्नी के नाम से मशहूर शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की और 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें हासिल की। शेन वॉर्न का शुमार दुनिया क्रिकेट के अजीम स्पिनर्स में होता था। अपने करियर के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी से उन्होंने कई मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी दिलवाई। उन्होंने 194 एक रोज़ा मैचेस में 293 विकेटें हासिल की। शेन वॉर्न के इंतकाल पर क्रिकेट हलकों की जानिब से गहरे रंजोगम का इजहार किया जा रहा है। और अब बात यूक्रेन जंग की।
यूक्रेन पर रूस का हमला 90वें रोज भी जारी है। रूसी अफवाज यूक्रेन के अहम शहरों पर मुसलसल बमबारी कर रही है और मुतादिद शहरों का मुहासरा कर रही है। इस दरमियान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रूसी हमनसब व्लादिमीर पुतिन को मुज़ाकरात की पेशकश की है और तवक्को की जा रही है कि यूक्रेन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शनिचर और इतवार को शुरू होगा। यूक्रेन रूसी अफवाज के शदीद हमले की जद में है। ऐसे में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को मुलाकात करने और मुज़ाकरात करने की पेशकश की है, लेकिन रूस का हमला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी अफवाज का यूक्रेन के खिलाफ हमला जारी है। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि चेरेनिहिव शहर के रिहायशी जिले पर रूसी फ़िज़ाई हमलों में 47 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक इस इलाके में अब तक मजमूई तौर पर 148 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं। ये शहर मुल्क के शुमाल में रूस और बेलारूस की सरहदों के करीब वाक़ है। जुनूबी बंदरगाही शहर मारियोपोल शदीद गोलाबारी की जद में है। शहर के डिप्टी मेयर ने नेटो रहनुमाओं से यूक्रेन में फौज भेजने का मुतालबा करते हुए कहा है कि रूस उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक वो मुल्क को सहरा ना बना दे और बहुत से शहरियों को हलाक न कर दे। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा है कि रूसी फौजियों की सारी तवज्जो कीव को घेरने और मज़ाहमत को कमजोर करने पर मरकूज है। एस्टोनिया के एक मालबरदार जहाज के मालिकान का कहना है कि उनका एक कार्गो जहाज एक धमाके के बाद यूक्रेन के साहिल पर डूब गया है। एस्टोनिया नेटो का रुकन है और उसकी सरहद रूस से मिलती है। ये बहरी जहाज चंद रोज कबल अवदीसा के करीब चोर्नोमोर्स्क की जुनूबी बंदरगाह से निकलने के बाद यूक्रेन के साहिल पर लंगर अंदाज हो गया था। ये वाज़ेह नहीं है कि धमाका किस वजह से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी हुक्काम ने रूसी फौजियों के जरिए ज़ैपोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट पर कब्जा कर लेने की तस्दीक की है। इस हमले में कई अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। ज़ैपोरिज़िया प्लांट यूरोप में जौहरी बिजली का सबसे बड़ा प्लांट है। इससे कबल जौहरी प्लांट पर रूसी अफवाज के हमले के बाद जौहरी प्लांट की इमारत में आग भड़क उठी थी, जिसके बाद जौहरी मवाद के अखराज का शदीद खतरा लाक हो गया था। पेश है ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर रूस का कब्जा। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूसी फौज का कब्जा। प्लांट पर हमला, रूस की एटमी दहशतगर्दी। आलमी रहनुमाओं का रूस पर इल्जाम। रूस के प्लांट पर हमले से पूरा बर्रे आजम खतरे में। बाइडेन का मास्को पर जोर, फौजी सरगर्मियां करे खत्म। यूक्रेन के हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर इनर बोदार के ज़ैपोरिज़िया प्लांट जौहरी पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इससे कबल यूरोप के इस सबसे बड़े पावर प्लांट में रूसी हमले के बाद आग भड़क उठी थी। रूसी गोलाबारी के दौरान जौहरी प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद जौहरी मवाद के इखराज का खतरा लाहक हो गया था। ताहम बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया गया। देखिए, हम तमाम हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। इस हमले में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट में लगने वाली आग से कोई ताबकारी मवाद खारिज नहीं हुआ है, लेकिन हमें दीगर तमाम प्लांट्स की हिफाजत करनी होगी। जौहरी उमूर के निगरां इदारे IAEA के मुताबिक इससे ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का भी कहना है कि यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर हमले के फाल तरीके से निगरानी कर रहे हैं और ताबकारी की सतह में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। देखिए, हम तमाम हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं और इस हमले में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट में लगने वाली आग से कोई ताबकारी मवाद खारिज नहीं हुआ है, लेकिन हमें दीगर तमाम प्लांट्स की हिफाजत तो करनी होगी।
military forces. I hope the distinction is clear. यूक्रेन के सदर ने इसे रूस की एटमी दहशतगर्दी करार दिया। ज़ेलेंस्की ने 1986 में चेरनोबिल में होने वाली तबाही की मिसाल देते हुए यूरोप को खबरदार किया कि ज़ेपोरिज़िया में पिघलाव के नतायज कहीं ज्यादा बदतर होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को बेदार होने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के पास 15 जौहरी रिएक्टर हैं और अगर कोई धमाका होता है तो इससे सभी का खात्मा होगा। यूरोप को एटमी तबाही में मरने से बचा ले। Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. रूसी फौजियों ने यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर हमला किया है। ये अकेले 6 चेरनोबिल्स जैसा खतरनाक हो सकता है। ये खुले आम दहशतगर्दी है। आपको अपने हुक्काम को बताना होगा और आपको सड़कों पर जाना होगा और कहना होगा कि आप जिंदा रहना चाहते हैं। आप तापकारी की आलूदगी के बगैर जमीन पर रहना चाहते हैं। Радіоактивного зараження. Радиация не знает. आलिम रहमान ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि इसके अफवाज ने जौहरी पावर प्लांट पर गोलीबारी करके पूरे बर्रे आजम को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मॉस्को पर जोर दिया कि वो इस जगह के इर्द गिर्द अपनी फौजी सरगर्मियां रोक दे। इस वाकये के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर से फोन पर तफसीली बातचीत की। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस लापरवाह हमले से पूरे यूरोप की सलामती को बराह रास्त खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने भी ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रूस और यूक्रेन के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात में आम शहरियों को महफूज राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक हुआ है। बेलारूस की सरहद पर हुई दोनों मुल्कों के मंदुबीन की मुलाकात में आम शहरियों के इनखला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक हुआ। फरीकैन ने आम शहरियों तक अद्वियात और खुराक की फराहमी के लिए खुसूसी राहदारियों के क़याम पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने बातचीत जारी रखने के लिए मुस्तकबिल करीब में दोबारा मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। ताहम फिलहाल इस सिलसिले में कोई तारीख नहीं बताई गई है। और सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया और तनाज़े के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी के लिए तमाम कोशिशें बरोएकार लाएंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग मुसलसल 90 रोज भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत जंगी इलाके में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने का काम मुसलसल जारी है। वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पहली एडवाइजरीज के बाद से तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इसी बीच कुछ तलबा ने हुकूमत से मदद की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग मुसलसल 90 रोज भी जारी है। जंगी इलाके में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने का काम मुसलसल जारी है, लेकिन बहुत से हिंदुस्तानी अब भी यूक्रेन के जंगज़दा शहरों में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन में बंकर में पनाह लिए कुछ तलबा की हैं। ये तस्वीरें खुद अपना दर्द बयां कर रही हैं। किस तरह मौत के खौफ ने इन्हें बंकर में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। एक बंकर में तलबा की इतनी बड़ी तादाद है। शदीद सर्दी है, खाने पीने के सामान नहीं है, बस ये किसी तरह हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। ये यूक्रेन में किस जगह के बंकर की तस्वीर है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। यूक्रेन में तलबा अभी भी फंसे हुए हैं। इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सोमी इलाके से एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें तलबा वहाँ के हालात बता रहे हैं और हुकूमत से मदद मांग रहे हैं। लोग सुमी में फंसे हुए हैं,
जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए, हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स है। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स है, ये बॉयज है, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6th हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। इसी दौरान कीव से वापस आने वाले एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली लगी। दिल्ली के हरजोत सिंह ने अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे अगर दूसरी जिंदगी मिली है तो मैं इसे जीना चाहता हूं, लेकिन अभी तक हिंदुस्तानी सिफारतखाने से कोई मदद नहीं मिली है। रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी। फिर डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी थी। वहां से हमने आपको रिसीव किया। 3-4 घंटे आप सड़क पे पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर इन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर, वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी में। मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एम्बेसी वालों से लिंक करने की कोशिश करी, बात करनी स्टार्ट करी, तो सर वो पहले ही यहाँ से मूव हो चुके हैं, यहाँ से पहले ही लवीव जा चुके हैं। तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुई थी मेरी। डेली मैं उनसे बात करता हूँ, सिर्फ यही है करेंगे सर। अभी तक करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी की जानकारी दी। अरिंदम बागची ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा की रफ्तार को तेज करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हुकाम से खुसूसी ट्रेनों का भी मुतालबा किया गया है। During the last 24 hours, 18 flights have landed in India with around 4,000 Indians on board. So if you add that, the total number of flights therefore that have landed have been 48, and it has brought back, as per our numbers, somewhere in the 10,400, 10,300, 10,400 numbers. We could be a little up and down. We had requested also the Ukrainian authorities for special trains out of some nearby places, but I haven't heard anything particular. So in the meantime, let's see how many we can get out by buses. I think there's hope today that we are with the buses now available. वजारत खारजा ने कहा कि जंगबंदी के बगैर तमाम तलबा को निकालना मुश्किल है, ताहम हुकूमत सभी को बहिफाजत निकालने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक़ इंसानी काउंसिल ने यूक्रेन में रूस के हमलों के दौरान इंसानी हुकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की मजम्मत और उनकी तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की करारदाद के हक़ में वोट दिया है। 47 रुकनी काउंसिल ने यूक्रेन में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल से मुताल्लिक़ करारदाद के हक़ में 32, जबकि रूस और एरिट्रिया ने मुखालफत में वोट दिया। वहीं इंडिया, चीन, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला समेत 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। काउंसिल ने ट्वीट किया कि इंसानी हुकूक़ की काउंसिल ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत के नतीजे में फौरी तौर पर एक आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम करने का फैसला किया है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद यूक्रेन से फरार हो चुके हैं। ये यूक्रेन की आबादी का 2% से ज़्यादा हिस्सा है। हालांकि फरार होने वालों में से कुछ दूसरे ममालिक के शहरी हैं। रूस ने तस्लीम किया कि उसके तकरीबन 5 रूसी फौजी हलाक और 1600 के करीब जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने अपनी मुसल्लह अफवाज की हलाकतों के आदाद शुमार जारी नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर का कहना है कि हमले के आगाज़ से अब तक यूक्रेन में कम अज़ कम 227 शहरी हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि 2000 से ज़्यादा शहरी हलाक हुए हैं। हालांकि इस दावे की तस्दीक बाकी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर मसला फ़लस्तीन हल हो जाए तो इसराइल हमारा मुमकिना इत्तेहादी बन सकता है। अमरीकी मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम इसराइल को दुश्मन की हैसियत से नहीं देखते, इसे बतौर दुश्मन देखने के बजाय एक मजबूत इत्तेहादी की तरह तस्वुर करते हैं, क्योंकि हम मिलकर मुश्तरका मफादात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे कबल उसे फ़लस्तीन के साथ अपने मसाइल हल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों ने हमारे मजहब को हाईजैक किया और अपने मफादात के लिए तब्दील किया। इससे सुन्नी और शिया दोनों में दहशतगर्द गिरोहों की तख्लीक हुई, लेकिन हम इस्लाम की असल तालीमात की तरफ लौट रहे हैं।